वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 33 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनेंगे और समझेंगे। जय श्री कृष्णा। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ आत्मा की तुलना सूर्य से करते हुए हमें यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण लोगों को अर्थात पृथ्वी लोक को अन्य लोगों को भी प्रकाशित करता है, मगर वो सूर्य एक ही है। उसी सूर्य के द्वारा सारे संपूर्ण धरती का हर कोना प्रकाशित होता रहता है, संपूर्ण लोक प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक ही आत्मा से ये संपूर्ण शरीर, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, जो हमारे हृदय में धारण में वास करती है, उस आत्मा के द्वारा ये संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत रहती है। अर्थात जब तक आत्मा शरीर में है, ये संपूर्ण शरीर चेतना युक्त रहता है और ये शरीर जीवंत रहता है। जब ये आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जड़ अर्थात निर्जीव मृत समान हो जाता है। यही सत्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि आत्मा तो एक ही है, तो संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रही है। आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में चेतना है। अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर मिट्टी मात्र अर्थात एक जड़ मृत तत्व के समान रहेगा, इसमें कोई क्रिया नहीं रह जाएगी। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 13 के श्लोक 32 में भगवान ने हमें यह सत्य बताया था कि ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुख से और शरीर के गुण और अवगुण से बिल्कुल निर्लिप्त है और उसमें लिप्त नहीं होती, उससे अलग है। इसको इस प्रकार समझिए जैसे भगवान सूर्य की तुलना कर रहे हैं। एक ही सूर्य के प्रकाश में संसार में वेदों का पाठ भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहे हैं, ध्यान भी हो रहा है। उसी सूर्य के प्रकाश में गलत काम भी हो रहे हैं, व्यभिचार भी हो रहे हैं, वासनाएं हो रही हैं, मगर उस सूर्य को इससे कोई मतलब नहीं है। सूर्य तो अपना प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, उसको इस अच्छे बुरे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा। ठीक इसी प्रकार एक आत्मा इस शरीर को चेतना दे रही है, मगर इस शरीर में होने वाली क्रिया प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रही है। जब मनुष्य में सत्व गुण बढ़ता है तो मनुष्य धार्मिक बन जाता है। जब रजस गुण बढ़ता है तो मनुष्य में भोग विलास की तमन्ना बढ़ जाती है, और जब तामसिक गुण बढ़ता है तो मनुष्य की प्रवृत्ति राक्षसी हो जाती है। इस सत्य को समझिए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा की प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और इस सब को जो प्रकाशित किए हुए है वो है आत्मा, जिसे हम ब्रह्म भी बोलते हैं, जो परमात्मा का अंश है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।